हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे इस सेशन में हम, क्योंकि ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। बच्चों, यहाँ पे रिवीजन जो हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपका रिवीजन है। इसी में आपका नंबर सिस्टम आ जाता है, होल नंबर्स आ जाता है, और आपका जो उससे अगला चैप्टर था, फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स इसी में इंक्लूड है। अब ये क्वेश्चन देखिए किस चीज से रिलेटेड है, ध्यान से समझेंगे। द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 8 मीटर 96 सेंटीमीटर। एक कमरा है जिसका फर्श की आपको लंबाई दी है और चौड़ाई दी है। तो इतने मीटर सेंटीमीटर, 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबाई है और 6 मीटर और 72 सेंटीमीटर चौड़ाई है। फाइंड द मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर tiles of the same size needed to cover the entire floor। कम से कम हमें कितनी टाइल्स लगेंगी इस फ्लोर को, ठीक है, जो कमरे का फ्लोर है उसको कवर करने के लिए, ताकि पूरा पूरा वो कवर हो जाए, ये आपको बतानी है। तो टाइल का साइज क्या लेके आना है वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप इनकी यूनिट सेम कर लीजिए, यानी सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेंथ को भी और विड्थ को भी। तो सबसे पहले ये देखिए, साइज ऑफ अ फ्लोर क्या हो जाएगा, 8 मीटर बाय 96, 8 मीटर 96 सेंटीमीटर है। तो मुझे पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 96 सेंटीमीटर तो है ही, और 8 मीटर इज इक्वल टू 8 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 8 इंटू 100 सेंटीमीटर यानी 800 सेंटीमीटर, और 96 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा 896 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे 896 सेंटीमीटर आपका आ गया है। सिमिलरली 6 मीटर है, तो 6 मीटर यानी 6 इंटू 100 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे, तो 672 सेंटीमीटर। अब देखिए कोई आपके पास यहाँ पे एरिया है, ठीक है, एक एरिया है जिसकी लेंथ और विड्थ ये है, ठीक है। लेंथ कितनी है 896 सेंटीमीटर और विड्थ है 672 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी टाइल्स लगनी है, छोटी छोटी टाइल्स लगनी है। तो आपको ये बताना है कि इन टाइल्स का, ठीक है, मिनिमम नंबर क्या होगा, कम से कम कितनी टाइल्स लगाई जाए, मतलब टाइल्स थोड़ी बड़ी भी हो, है ना, बहुत छोटी छोटी टाइल्स ना हो तो ज्यादा लगेंगी। तो मिनिमम नंबर क्या होगा। अब देखिए इस केस में हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का निकालना पड़ेगा। एचसीएफ क्या आएगा, और उसके बाद हम इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे मिनिमम ना पूछ के जनरली क्या पूछते थे, हाईएस्ट पूछते थे, मैक्सिमम पूछते थे, है ना। अगर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स पूछ लिया जाता तो क्या दिक्कत आती, ये समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स पूछ लिया जाता हेलो। तो जो सबसे छोटा नंबर है हेलो। जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स पूछ लिया जाता तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2, जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 2 है जिससे डिवाइड हो जाते हैं, भाई वही होता, है ना।
वही टाइल का साइज होता, और ऐसे ऐसे बहुत सारी टाइल्स लग जाती, लेकिन ठीक है 1 बाय 1 भी हो जाता अगर मैक्सिमम टाइल पूछते तो, है ना, क्योंकि 1 से भी ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपसे क्या, ग्रेटेस्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। कौन सा है, 896 है एक, तो 896 और दूसरा है 672। इनको डिवाइड करिए, क्या आएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 4 जा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। करते रहिए बच्चों आप इसको, है ना। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा। फिर 2 से करेंगे 1 4, फिर 2 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे 1। ठीक है, ये आ जाता है। अब अगला देखिए, 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 6 जा 12, एक बच गया, 2 8 जा 16। 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 3 से करेंगे 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1। अब यहाँ पे देखिए, इनका जो इनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, लिख लीजिए। 896, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 है 3, और फिर 7 है। और अगर आप 672 के देखेंगे तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, और फिर 3 है, और फिर 7 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालने के लिए जितने भी कॉमन है ना ये फैक्टर्स, इनको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 बार तो 2 है, और फिर एक बार 7 है। यही है, और कोई कॉमन तो नहीं है। जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ देंगे हम, समझ में आ रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 7, 7 इंटू 2 14, एक हासिल, 7 इंटू 3 21, और एक 22। 224 टाइल्स हमें चाहिए, 224 टाइल्स हमें चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स है, कम से कम 224 टाइल्स लगेंगी इस पे क्या करने के लिए, इसको कवर करने के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने। आगे देखिए, तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर आया ना आपका, ये क्या है, ये नंबर ऑफ टाइल्स नहीं आया है, ये चीज समझेंगे। ये 224 जो आया है, ये साइज है। क्या है, साइज है। ये क्या है, ये स्क्वायर टाइल का साइज है। ठीक है, 224 इंटू 224 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है, मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज कितनी चाहिए इस एरिया को कवर करने के लिए। तो जो ये एरिया है, इसको हम 224 इंटू 224 से डिवाइड करेंगे, है ना। और जो ये आपका आंसर आएगा, ये है 12। कितना आएगा, 12। तो 12 स्क्वायर टाइल्स चाहिए इस एरिया को कवर करने के लिए। कितनी स्क्वायर टाइल्स चाहिए बच्चों, 12 स्क्वायर टाइल्स चाहिए होंगी इसको कवर करने के लिए। तो देखिए, जो ये टाइल का साइज आया है, ये 224 बाय 224 आया है ना। तो ये स्क्वायर टाइल होगी। कैसी हो गई, स्क्वायर टाइल हो गई ये। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कितनी स्क्वायर टाइल लगेंगी,
उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा हमें। एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स? साइड इंटू स्क्वायर। ये तो पता है ना, साइड का स्क्वायर होता है। तो बस इसका एरिया हम निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लोर का एरिया भी निकालना है हमें। ये भी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ये कर लिया हमने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये कर लिया, इनको मल्टीप्लाई किया और 2 2 4 इंटू 2 2 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद डिवाइड करने पे 12 आया है। आप इनको इंडिविजुअली देखिए। एक और आसान तरीका मैं आपको बताऊं, 8 9 6 इंटू 6 7 2 बाय 2 2 4 इंटू 2 2 4। तो आप इनको मल्टीप्लाई मत कीजिए, सीधा आप इनको कैंसल आउट कर लीजिए। देखिए 2 2 4 से ये डिवाइड तो होगा, क्योंकि ये तो इनका फैक्टर है, एचसीएफ है ना, एचसीएफ है इन दोनों का, तो ये डिवाइड तो करेंगे। तो 896 को 2 2 4 से कितने पे जाएगा तो डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा ये सर? जीआईसी बाग वाला, तो ये 2 2 4 है। अगर 4 पे हम करेंगे इसको, तो 4 2 जा 4 4 जा 16, एक बच गया, 4 2 जा 8 है, 8 9 8, तो कितना आ जाएगा, ये 4 पे जाएगा। तो इसको काटेंगे ये 4 पे जाएगा, और इस पे इसको काटेंगे तो ये 3 पे जाएगा। और अब आपका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 टाइल्स। कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, 12 टाइल्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे। और अगला सवाल देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 196। इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 780 बुक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, एक स्कूल लाइब्रेरी है जिसमें इंग्लिश की 780 किताबें हैं, 364 किताबें हैं साइंस की। साइंस की कितनी है, 364 बुक्स हैं। मिसिस यकैंग द लाइब्रेरियन ऑफ द स्कूल वांट्स टू स्टोर दीज बुक्स इन शेल्फ्स। ये इन बुक्स को शेल्फ्स में रखना चाहती हैं, such that each shelf should have same number of books of each subject। तो हर सब्जेक्ट की सेम नंबर ऑफ बुक्स आनी चाहिए हर शेल्फ में। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स ईच शेल्फ में क्या होगा, ये आपको बताना है। अगेन देखिए, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स पूछा है, एचसीएफ आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालेंगे, तब आप पता लगा पाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी आएंगी। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 780 और 364 बुक्स हैं, 364 है ना, 780 और 364 बुक्स हैं। इंग्लिश की बुक्स हैं 780 और साइंस की बुक है 364। इन दोनों का एचसीएफ आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना तो आपको आता है कि नहीं आता? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 780 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दिया 6, 1 बच गया, और फिर कितना आ जाएगा, 18 है, 2 9 जा 18, 0 एज इट इज। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, उसके बाद इसको 3 से हो रहा है, 9 और 6 15, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा है ये। तो 3
6 जा 18, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15, फिर 13 से, तो ये एक आ गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर है, 364, 364 है, मेक इट 364, ये 364 यहाँ पे 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर इसको 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से। तो अब यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें, ठीक है, HCF निकालना है ना इसका, HCF, तो कॉमन देखने पड़ेंगे, एक 2 कॉमन है, इनटू ये 2 भी कॉमन है, इनटू और क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 13 कॉमन दिख रहा है, 13। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 2 2 जा 4, 4 इंटू 13, 13 चौके 52, 52 इनका HCF आ गया कि नहीं आ गया, तो यही लिखा है 52 इज HCF ऑफ इन दिस एंड दिस। नाउ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कैसे निकालेंगे ईच सेल्फ में, अब 780 जो है, ठीक है, 780 को अगर मैं 52 से डिवाइड करूं तो 15 आएगा, और 364 को 52 से डिवाइड करूं तो 7 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इन ईच सेल्फ आ जाएंगे 15, नंबर ऑफ साइंस बुक इन ईच सेल्फ आनी चाहिए 7, तो इक्वल नंबर ऑफ मिनिमम बुक्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।